पा रही, तो हो सकता है जयंत चौधरी अपने कदमों को वापस भी खींच ले, क्योंकि कई सारे विधायक ऐसा माना जा रहा है कि उनके नाराज़ हैं। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि जयंत चौधरी अपना स्टैंड भी बदलते हुए नजर आ जाए। इसके अलावा जयंत चौधरी के तमाम सारे विधायक जो खबरें आ रही हैं कि अपने ही कह सकते हैं नेता से नाराज़ दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ में जयंत चौधरी अपना गठबंधन करें। और यही बात है कि तमाम चीज़ों को कह सकते हैं कि जो चल रही हैं इस समय यूपी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जयंत चौधरी ने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अपने चुनावी फायदे के लिए यहाँ पर एनडीए का साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जब उनके पास यहाँ पर किसानों का वोट बैंक ही नहीं रहेगा तो वो अकेले जाकर क्या करेंगे। उनको क्या मिल गया? अब तक तो बीजेपी में तमाम नेता जा चुके। सिंधिया भी इसी तरह आए थे कांग्रेस के साथ, दामन छोड़ के कि बीजेपी में जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मगर मुख्यमंत्री बने कहाँ वो? तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नेता जुड़ते हैं, वो उनको उनके हिसाब से ही पद देती है। एक लंबा समय बीत जाता है तब जाके कहीं बड़े पद की उम्मीद होती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होना है और राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और जोड़ तोड़ की लड़ाई में जुट चुकी है। जहां राज्यसभा के चुनाव के लिए मात्र एक दिन का समय बचा हुआ है, तो एक दिन से पहले यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में जुटी हुई हैं कि विधायकों को अपने पाले में कर लें, कई दलों को अपने साथ लेकर आ जाएं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को अपने पाले में करने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ संग लखनऊ में एक बड़ी बैठक में शामिल जयंत चौधरी नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन किया है। तो किसकी जीत यहां पर होती हुई नजर आएगी? ये जीत यहां पर तय करेगी कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता में कौन कायम रहने वाला है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार राज्यसभा के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 प्रत्याशियों को उतारा है और समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों को उतारा है और राज्यसभा की कुल 10 सीटें खाली हैं, ऐसे में कौन सी पार्टी यहां पर विजयी होती हुई नजर आएगी। न्यूज़ रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कल राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में आज बात की जा रही है कि जयंत चौधरी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ संग बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो अगर जयंत चौधरी यहां पर समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी को, राज्यसभा में क्या जीत मान ली जाए भारतीय जनता पार्टी की होगी? क्योंकि एक प्रत्याशी के लिए वोट चाहिए और जो जयंत चौधरी यहां पर सही बैठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और चूँकि कल इलेक्शन है तो आज पूरा का पूरा माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। साथ में शक्ति प्रदर्शन का भी ये कहीं ना कहीं इजहार है कि हमारे पास इतने लोग हैं और हम आपको आसानी से हरा देंगे। और साथ में ये भी बताने की कवायद है, क्योंकि लगातार जयंत चौधरी को लेकर ये बात उठ रही है कि क्या वो अब बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से किसानों को जो है कह सकते हैं कि उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा था और तमाम सारी उनकी मांगें हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार लगातार उनसे कह सकते हैं कि वायदों पर वायदे कर रही है। और इसको लेकर जो जयंत चौधरी हैं उनके स्टैंड को लेकर भी बात कहने की उठती हुई दिखाई पड़ती थी। ऐसे में कल जब अलीगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचती तो उसमें भी तमाम सारे लोक दल के लोग नजर आते हैं। तो कई तरह की बातें उठ जाती हैं कि क्या वाकई जयंत चौधरी अब जो है बीजेपी के साथ हैं, क्या वाकई बीजेपी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या एक बार फिर उनकी जो एंट्री है वो इंडी गठबंधन में होती हुई दिखाई पड़ती है। तो आज की जो मुलाकातें हैं ये कई मायनों में कह सकते हैं अहम होने वाली हैं, क्योंकि यहीं से कल का जो पूरा का पूरा माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कि जो कह सकते हैं कि पूरा माहौल है वो किसके पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा। और अब जबकि लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है तो ऐसे में इसको लेकर भी ज़रूर बात होगी कि कितनी सीटें जयंत को जीत दी जाएँ, क्योंकि एक ही मीटिंग में कई सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस हो सकता है। और क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ रहने वाले हैं, या फिर बीजेपी ने जो वायदे उनसे किए हैं और वो अगर उन वायदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उनके ऊपर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही, तो हो सकता है जयंत चौधरी अपने कदमों को वापस भी खींच ले, क्योंकि कई सारे विधायक ऐसा माना जा रहा है कि उनके नाराज़ हैं। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि जयंत चौधरी अपना स्टैंड भी बदलते हुए नजर आ जाए। सर, अखिलेश यादव ने भी डिनर पार्टी का आयोजन किया है जिसमें अपने विधायकों को भी बुलाएंगे, जिन उम्मीदवारों को
उतारा है उन्हें भी बुलाएंगे, और यहाँ पर कोशिश की जा रही कि जयंत चौधरी के विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया जाए। अगर अखिलेश यादव को आज रात समर्थन दे दिया विधायकों ने, तो यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी की भी जीत मानी जा रही है। जाहिर बात है। और देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि राजा भैया के विधायकों पर भी लगातार उनकी नज़रें बनी हुई हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी के तमाम सारे विधायक, जो खबरें आ रही हैं कि अपने ही कह सकते हैं नेता से नाराज़ दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ में जयंत चौधरी अपना गठबंधन करें। और यही बात है कि तमाम चीज़ों को कह सकते हैं कि जो चल रही हैं इस समय यूपी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जयंत चौधरी ने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कई चीज़ें इसमें ये देखने को मिलती हैं कि क्या अभी भी बीजेपी और जो आरएलडी के बीच में, जो कह सकते हैं कि लोकदल के बीच में जो समझौता होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। तो आज क्या उसके ऊपर अंतिम मोहर लगने वाली है? क्योंकि आज अगर सब कुछ सेट हो जाता तो आप ये मानकर चलिए कि सारी चीज़ें आने वाले दिनों में तय हो जाएंगी। लेकिन आज ही अगर चीज़ों के ऊपर सहमति नहीं बनी तो ये गठबंधन जो है, जिसकी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, वो बनने से पहले ही ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ इसलिए मिला रहे हैं, एनडीए के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर लोकसभा की सीटें दी जा सके। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी से किनारा सिर्फ न जयंत चौधरी कर रहे हैं, बल्कि अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल भी यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है। यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते हुए पल्लवी पटेल ने यह कहा था कि अखिलेश यादव पीडीए की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर जिन 3 उम्मीदवारों को उतारा है वो उनसे खफा नजर आती हैं। वो कहती हैं कि इन 3 उम्मीदवारों को यहाँ पर नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, वो यहाँ पर दलितों से नहीं आते हैं, वो अल्पसंख्यकों से नहीं आते हैं। तमाम मुद्दों को उठाते हुए पल्लवी पटेल ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन कुछ वक्त बाद पल्लवी पटेल भी यहाँ पर अखिलेश यादव का समर्थन करती हुई नजर आई। बड़े भाई अखिलेश यादव को कहा और ये भी कहती हुई नजर आई कि राज्यसभा में जरूर वोट दूंगी। यहाँ पर नेहा मेरे साथ मौजूद है, तो क्या यहाँ पर मान लिया जाएगा कि जयंत चौधरी, जहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है नेहा कि जयंत चौधरी हो सकता है कि वापस समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए, तो वहीं पल्लवी पटेल की नाराजगी भी लगभग दूर होती हुई नजर आ रही है। तो क्या कल के दिन यहाँ पर कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा? जो अभी तक ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है राज्यसभा में, क्योंकि एक प्रत्याशी के लिए वोट चाहिए, जिसमें जयंत चौधरी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, पाला पलटा गया, तो यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी की जीत पल्लवी और जयंत के जरिए देखी जाएगी? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जयंत चौधरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पे देखा गया था कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ यहाँ पर नजर आ रहे थे। और एक तरफ यहाँ चारू चौधरी थी तो दूसरी तरफ डिम्पल यादव, और एक तरफ अखिलेश यादव तो जयंत चौधरी है। चारों लोग एक ही मंच को साझा करते नजर आते थे। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा पासा फेंका, आपने देखा होगा कि जहाँ साल में सिर्फ 3 भारत रत्न दिए जाते हैं, वहाँ इस बार 5 देने की मांग करी और 5 दिए भी गए। भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, केंद्र सरकार ने जयंत चौधरी और जितना भी जाट वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। और उसी के तुरंत बाद आप देखिए कि जयंत चौधरी सब कुछ भूलकर यहाँ पर एनडीए के साथ आते नजर आए। कल का ही मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी जाट समुदाय है, जाट वोट बैंक है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पर कल एक बात कही थी कि शायद जयंत चौधरी यहाँ पर उन किसानों को भूल चुके हैं, जो किसान यहाँ पर काफ़ी किसान आंदोलन के दौरान जो 600 से 700 किसानों की यहाँ पर कुछ मौतें हो गई थी। और आपने अभी भी देखा किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर एक जो व्यक्ति है उसकी मौत की खबर यहाँ सामने आई थी, और कितनी बेरहमी से किसानों के ऊपर यहाँ पर गोले बरसाए गए, आंसू गैस के मारपीट हुई यहाँ पर। तो देखिए, कहीं ना कहीं किसान भी अब नाराज है जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से। अगर तब भी जयंत चौधरी अपने चुनावी फायदे के लिए यहाँ पर एनडीए का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जब उनके पास यहाँ पर किसानों का वोट बैंक ही नहीं रहेगा तो वो अकेले जाकर क्या करेंगे। अब जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देने का अगर पासा फेंका है यहाँ पर, वो इसीलिए फेंका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जितना भी जाट समुदाय का वोट बैंक है वो एनडीए के खाते में आता नजर आए, बीजेपी के खाते में आता नजर आए। लेकिन जब जयंत चौधरी के पास इन्हीं लोगों का समर्थन नहीं होगा तो क्या करेंगे जयंत चौधरी। तो देखिए, यहाँ पर जयंत चौधरी के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो अपना राजनीति फायदा यहाँ पर देखते हैं या फिर अपने किसानों की जो बात यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं उनके बारे में सोचते हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल इसलिए प्रमुखता से देखी जा रही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से यही दो चेहरे थे जो कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आ रहे थे। अब जयंत चौधरी ने फैसला यहाँ पर किया, यहाँ पर देखना होगा कि कैसे फैसले की बात जो देखी जा रही है आज क्या तय हो जाएगा। औपचारिक रूप से यहाँ पर ऐलान कर देंगे जयंत चौधरी। वहीं इसी बीच में पल्लवी पटेल का भी जिक्र किया जा रहा था। नाराजगी लगभग दूर हो चुकी है, लेकिन कल ही पता चलेगा कि क्या वाकई यहाँ पर नाराजगी दूर हुई है या सिर्फ यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। जयंत चौधरी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो एनडीए के साथ जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान यहां पर जयंत चौधरी को होगा क्योंकि किसान उनसे नाराज नजर आएंगे, जाट समुदाय उनसे नाराज नजर आएगा। इतना ही नहीं, कई और भी दल यहां पर एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं खफा है जयंत चौधरी के आने से, क्योंकि उनकी सीटें भी यहां पर छिनेंगी और यहां पर मंत्री बनने का सपना भी कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ भी नजर आएगा। आकाश मेरे साथ मौजूद है। आकाश, जैसे कि अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि एनडीए के साथ कई और भी दल जुड़े हुए हैं, उनका भी सपना है कि मंत्री बनाया जाए। कई दल को इसलिए यहां पर शामिल किया गया कि मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा ही ऑफर यहां पर जयंत चौधरी को भी दिया जाता है और इस कवायद में ओपी राजभर प्रमुखता से देखे जा रहे हैं। तो अगर ओपी राजभर की बात करें तो ओपी राजभर यहां पर उत्तर प्रदेश में 3 से 4 सीटें मांगते हैं और यहां पर कहते हैं कि बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना ये सीटें दी जाएंगी तो बहुत सही होगा और यही सीटों पर जयंत चौधरी भी दावा करते हुए नजर आते हैं। तो एनडीए में जाएंगे तो एक अलग लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। जाहिर तौर पर है, देखिए सीटों की लड़ाई शुरुआत से ही चल रही है। जयंत चौधरी के जाने के बाद से, ओपी राजभर के बयान आने के बाद से सीटों की लड़ाई लगातार चल रही है। अगर एनडीए में जाते हैं वो अलग लड़ाई करेंगे, अलग दल में रहते हैं अलग लड़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी ने जो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक दिमाग लगाया उसको लेकर चर्चाएं सबसे ज़्यादा तेज। आप देखिए कि जयंत चौधरी को ये अनुभव था कि बीजेपी में जाएंगे तो हो सकता है बड़ा मंत्रालय मिल जाए, बड़े पद मिल जाए और बीजेपी में जाना इस वक्त शायद उनके लिए बेहतर साबित भी होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन अब तक ऑफिशियल तौर पर बीजेपी में नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं कि जयंत चौधरी कहीं बीच में ना अटक जाए, क्योंकि अखिलेश यादव से उनका नाता टूट चुका है। अखिलेश अब उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं क्योंकि ऐसे वक्त पर उन्होंने उनसे नाता तोड़ा जब लोकसभा के चुनाव, और जब यहाँ पर ज़रूरत है अखिलेश यादव की इन जैसे नेताओं की, फिर ऐसे में उनसे नाता तोड़ना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए गलत है और पार्टी के जो हाईकमान उसके लिए गलत। तो यहाँ पर अखिलेश यादव पहले से नाराज़ है। अब यहाँ पर जयंत चौधरी को सोचना पड़ेगा कि कितनी जल्दी उनको फैसला लेना है, बीजेपी में जाना है या अखिलेश के साथ आना। और मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव शायद जयंत चौधरी को अपने साथ लेंगे भी नहीं। यहाँ पर बीजेपी के साथ जाएंगे तो ज़्यादा बड़ा मंत्री पद तो नहीं मिलने वाला। हाँ, ये है कि लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी कुछ ना कुछ उनको देगी ज़रूर, क्योंकि जो और भी नेता इससे पहले बीजेपी में गए उनको क्या मिल गया। अब तक तो बीजेपी में तमाम नेता जा चुके। सिंधिया भी इसी तरह आए थे कांग्रेस के साथ दामन छोड़ के कि बीजेपी में जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मगर मुख्यमंत्री बने कहाँ वो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नेता जुड़ते हैं, वो उनको उनके हिसाब से ही पद देती है। एक लंबा समय बीत जाता है तब जाके कहीं बड़े पद की उम्मीद होती है। अब जाके सिंधिया को कहीं बड़े पद की उम्मीदें नजर आ रही हैं जब शिवराज सिंह चौहान दरकिनार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी बड़े भली बात समझती है कि किन नेताओं को कब लेना है और उनसे हमें क्या फ़ायदा। लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी से फ़ायदा दिखा, तुरंत बीजेपी पार्टी ने उसको लपक लिया। तो आने वाले समय में बीजेपी अपने हिसाब से खेलेगी और जयंत चौधरी को अब सोचने की ज़रूरत है कि सही वक्त पर कहाँ उनको रुकना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी रणनीति बनाती है जिससे दल यहाँ पर खुश नजर आते हैं और वो यहाँ पर एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी भी इसी कवायद में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कोशिशें की जा रही हैं कि राज्यसभा का चुनाव जीत लिया जाए, क्योंकि चुनाव ये जीत लिया गया तो लोकसभा के चुनाव के लिए रास्ता समाजवादी पार्टी के लिए खुल जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए कोशिशें अभी भी जारी है। आज यही देखना होगा कि क्या कुछ फैसला यहाँ पर होता हुआ नजर आता है और अगले दिन राज्यसभा के चुनाव में किसकी जीत होती हुई यहाँ पर नजर आती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।